हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है वो एग्जैक्टली आपके चैप्टर का ये लास्ट वाला एक्सरसाइज है। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक कर करके सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें बीच बीच में आपको नई नई कॉन्सेप्ट्स को सीखने को जरूर मिलेंगे। आपने जो सॉल्व किया होगा या फिर अभी आपने नहीं किया है, जो भी है, तो आपको तो पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, देन हमारे इस वीडियो को देखना चाहिए। खैर कोई नहीं, चलो यहाँ पे देखो, बीच में तुम कुछ चीजों को, जो नई चीजें सीखने को मिलेंगी, उसको आप लिखते हुए चलोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड करना है। बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में मुझे डिवाइड ही करनी है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो देखो अब यहाँ पे आप जो अपने से बनाए होंगे, जो बच्चा हमारी सॉल्यूशन को नहीं देख रहा होगा और जो देख रहा होगा, उसमें कितना फर्क होगा वो तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, जिसने हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन वाले को नहीं देख रहा होगा, केवल थ्योरी पढ़ा होगा, वो क्या करेगा कि एग्जैक्टली इस 0.4 को ऐसे कर कर करके लिख लेगा बेटा, और उसके बाद डिवाइड में 2 करेगा। ये तो आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम लोग एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं? 4 की जगह पे 4 लिखेंगे और डिवाइड में डेसिमल हटेगा तो 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लिखेंगे, और डिवाइड में हम यहाँ पे क्या दे देंगे बेटा? 2 दे देंगे। ठीक है, अब हम 0 के साथ यानी कि 10 के साथ कुछ भी नहीं करने वाले। अब ये 4/10 को 4/10 रहने देंगे, यहाँ पे कटावटा नहीं कर लेना। ऐसा नहीं कि 4 और 10 को 2 से डिविजिबल है तो तुम 2 से डिवाइड देना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। 10 बदल जाएगी 5 में, तो फिर तुमको 5 से डिवाइड देने में परेशानी आएगी, इसलिए 10 को 10 रहने दो। 10, 100, 1000 वगैरह को कुछ नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड तो डायरेक्ट दे नहीं सकते, तुम इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2। अब यहाँ 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कितना आएगा? 2/10 आएगा। और इस 2/10 को आप क्या कर सकते हो कि एक डिजिट के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 है तो डेसिमल कहीं पे नहीं है, तो लास्ट में है तो डेसिमल 2 के पहले चला जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.2। तो आपने एग्जाम में तो बेटा तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर आएगा या टेस्ट वगैरह में तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें इसी तरीके से पूरा सॉल्यूशन करना है। बट शॉर्टकट में अगर तुम जानना चाहते कि सर एग्जैक्टली 0.4 को अगर हम डिवाइड देंगे, किस से? 2 से डिवाइड देंगे, तो हमें कितना आंसर आएगा, तो आप इसका डेसिमल भूल जा। तो 4 में 2 से डिवाइड दोगे तो बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। और देखो 2 में आप क्या कर सकते हो कि एक डेसिमल प्लेस है ना, तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेस बना देना। एग्जैक्टली यहाँ पे डेसिमल रख देना, तो ये हो जाएगा 0.2। देखो आ गया ना। तो आपको ये बातें हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा था उसमें नहीं बताया था, बट ये बात हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तुम बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आप डेसिमल भूल जाओ। 5 7 35, यानी कि तुम क्या कर लोगे? 7 लिख लोगे। अब इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस बना देना। 2 डेसिमल प्लेस कैसे बनोगे? तो 0 लगा कर करके बनाओगे। तो यहाँ पे 0 लगा दोगे, उसका डेसिमल दे दोगे, लो बेटा 2 डेसिमल प्लेस हो गया। तो अब आपको यहाँ पे 0 लिख देना, तो यानी 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसका कितना आंसर होगा? फटाफट से डेसिमल को भूल जा। 4 6 24 एग्जैक्टली आएगा ना, 4 6 24। अब यहाँ पे 8 है तो 4 2 8 कर लोगे। तो अब यहाँ पे आ गया 62। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस, तो इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस बना दो। तो यहाँ पे डेसिमल दे दो, शुरू में 0 डाल दो, यानी 0.62। इसका कितना आंसर होगा? तो यहाँ पे आप 6 से डिवाइड दो, 6 1 जा 6, और 6 के बाद आपको 5 में जब अगर 6 से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम में भी नहीं होगा, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, तो पहले 0 बार में लगाना पड़ेगा। अब 54 के बारे में सोच सकते हो, तो 54 में कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54। कितने के बाद डेसिमल देना पड़ेगा बेटा? तो यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, तो एक के बाद आपको डेसिमल देना पड़ेगा, यानी कि आपको 10.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपने शॉर्टकट में समझ लिया, बट आपको अगर डिटेल में बनाना होगा, देन डिटेल में कैसे बनाओगे? इस तरीके से डिटेल में बनाओगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए, फिर उसको सबको शॉर्टकट में कर लो। डिटेल तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता ही है, बट यहाँ पे हमने इन शॉर्ट आपको बता दिया। देखो 4 को 6 से डिवाइड दोगे तो 4 1 जा 4 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 2। और 5 के पहले 2 लगाओगे तो 25 बन जाएगा, यानी कि 4 6 जा 24। तो अब यहाँ पे आप 6 लिखने वाले हो, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 24 है तो 1 रिमाइंडर बच गया, तभी तो 25 कंप्लीट होगा। तो 1 रिमाइंडर बच गया, तो अब इस 1 के पहले 1 लगा दो तो 11 हो गया। तो 4 2 जा 8 करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा?
3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 2 जा 8 और रिमाइंडर 3। अब इस 2 के पहले आप 3 रख दो तो 32 हो गया। तो यहाँ पे 4 8 जा 32, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप 8 कर लेना। अब कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना। आंसर कितना हो जाएगा, 162 डेसिमल 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे करो 7 2 जा 14, और फिर नहीं 4 तो 7 से कटने वाला है नहीं, एक बार में भी नहीं कट रहा है, तो 0 बार में कटेगा। फिर 7 7 जा 49, यहाँ पे आपको ऐसे करना है, 2 के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 डेसिमल 07 हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान दोगे, 4 से डिवाइड दोगे तो 4, अभी डेसिमल को भूल जा, विदाउट डेसिमल आपको यहाँ पे काम करना है। अब तुम्हें ये शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आप एग्जाम में इतना शॉर्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने आंसर छाप लिया है। आपको डिटेल में करना है, ठीक है। डिटेल में करने का मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, 396 अब बाई में क्या करने वाले हो, 100 करने वाले हो, और यहाँ पे डिवाइड देने का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 से हो जाएगा। आपको यहाँ पे 4 से कटा लेना है। 4 9 जा 36, 3 बच गया, फिर 4 9 जा 36। अब आपका आंसर कितना आया, 99/100 आ गया। 99/100 बोले तो 0.99 हो जाएगा, क्योंकि डबल 0 है तो डबल के बाद डेसिमल दे देंगे। तो आपको ये मैंने बहुत डिटेल में करके बता दिया। अब यहाँ पे उतना नहीं, आपको पता है कि 5 से डिवाइड देने पे कितना बार में आएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 80, यानी कि 16 5 जा 80 हो गया। 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस बना दो, एग्जैक्टली 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है 10 से डिवाइड देना है। 10 से डिवाइड देना तो बड़ा आसान है, हमने क्या बताया था कि 10 से डिवाइड देना है तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन में, यानी एक आगे बढ़ जाएगा, तो 4 के पहले डेसिमल आ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल 4 के बाद था, एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो 4 के पहले आ जाएगा। आप इसके पहले 0 लगा दो तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 के पहले चला जाएगा, यानी 5.25, एक ही डिजिट आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे 0 के भी पहले चला जाएगा, यानी कि 0.07, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहां से आगे बढ़ाओगे तो डेसिमल 07 होगा। देखो डेसिमल 07 हमने बना लिया। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसमें तो देखोगे कि ये डेसिमल आगे बढ़ करके 3.31 हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 10 से डिवाइड देना है तो एक आगे करना है, यानी कि ये वाला जो डेसिमल है उठ कर करके 7 के बाद और 2 के पहले। इसका मतलब ये हुआ कि 27.223 इसके आंसर हो जाएंगे। अच्छा इसमें देखोगे यहाँ पे ये उठ करके यहाँ आएगा, यानी कि डेसिमल 056 हो जाएगा। शुरू में भी 0 दे दो, यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे आएगा, यानी डेसिमल 397 हो जाएगा। एग्जैक्टली शुरू में 0 दे दो। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में हमें 100 से डिवाइड देना है। इसका मतलब कि 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। डेसिमल कितने डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होंगे बेटा, 2 डिजिट, क्योंकि डबल 0 है तो यहाँ पे एक डिजिट तो हो गया और दूसरा डिजिट मिल नहीं रहा है, तो दूसरा डिजिट के जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे, यानी कि डेसिमल 027 आंसर हो जाएगा। डेसिमल 027, लो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें भी 2 डिजिट आगे बढ़ोगे तो एक 0 एक और 0 बढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखो 2 डिजिट आगे बढ़ोगे तो डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, यानी डेसिमल 003, डेसिमल 003 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें 2 डिजिट बढ़ो तो डबल 0 आ जाएगा, ठीक है, और डेसिमल में सॉरी डबल 078 हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक 0 तो है, एक और 0 बढ़कर करके यहाँ पे आएगा 0, तब डेसिमल जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होना था। तो आपका जो प्यारा सा सुंदर सा आंसर हुआ वो क्या हो गया बेटा, 0.0078। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको करना बड़ा आसान है, 2 डिजिट आगे बढ़ाना, यानी कि 4 के बाद होगा डेसिमल, 326 लिख देना, ठीक है। यहाँ भी 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 2 के पहले आएगा, यानी कि डेसिमल 236 आंसर हो गया इसका। इसका कितना आंसर होगा, डेसिमल 9853 और शुरू में 0 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000 से डिवाइड देना है। इसका मतलब कि कितने डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, तो 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होंगे, एक डिजिट तो है
और 2 और एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक 7 तो था, यानी कि डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। समझ गए? क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, 3 डिजिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2 डिजिट ऑल है और 1 डिजिट आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो डेसिमल 0263 हो जाएगा, डेसिमल 0263 और शुरू में 0 लगा दो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 डिजिट और आगे बढ़ाओगे, यानी कि डेसिमल 03853, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। शुरू में आपको 0 लगा करके रखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, 3 डिजिट आगे बढ़ोगे, बड़ा आसान सा है, यहाँ पे डेसिमल शुरू में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1289 हो जाएगा, 0.1289। इसमें करोगे 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपको 5 के पहले 3 0 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 0 आपने लगा दिया और डेसिमल लगा दो, बस एग्जैक्टली इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में यहाँ पे ध्यान दोगे, अब वो 10, 100, 1000 वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 डेसिमल 5 से डिवाइड देना है, तो एग्जैक्टली अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखो सॉल्व करते हैं इसको। 7 की जगह 7 लिखा और डिवाइड की जगह डिवाइड लिखा और 3 डेसिमल 5 को 35 लिख लिया विदाउट डेसिमल, और डेसिमल के बदले 1 लिखा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0 कर लिया। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/35। अब यहाँ पे 7 5 35 और 5 2 10, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ गया, 2 आ गया। अरे बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आसान है। यहाँ पे क्या करना है ना, 36 कर लेना और 36 के बाद डिवाइड में क्या कर लेना, 2/10 कर लोगे। 2/10 क्यों करोगे? क्योंकि डेसिमल के बाद एक 0 है, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 और इंटू 10/2 हो जाएगा, तो 10/2 करोगे तो 2 से कितने टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 18 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको ये पता चला कि 18, यानी कि 18 पे एक 0 बैठा दो, 18 10 180 होगा। और ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो चलो, जब क्लियर हो रही है बातें तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 325/100 हो जाएगा। 100 इसलिए डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया, और इसको डिवाइड में बेटा कितना लिखोगे, तो 5/10 लिखोगे। 5/10 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट तो एक 0। आप डायरेक्ट डिवाइड तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, यानी कि 10/5 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देना, ठीक है। 5 से डिविजिबल है तो यस सर 5 से डिविजिबल है। 5 6 30, 2 बचा, 2 अगर 5 के पहले लगेगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, तो हमें कितना आंसर आ गया बेटा, 65/10 आया। अच्छा, मैंने इसको नहीं 5 से कटाया इसलिए क्योंकि 10 से डिवाइड देना आसान है, तो 10 से डिवाइड दोगे तो 1 के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, लास्ट में डेसिमल है कहीं नहीं है, तो यानी कि 6 और 5 के बीच में डेसिमल लगा दो और ये तुम्हारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 3094 लिख लेना है और डिवाइड में 100 करना है और डिवाइड देना है किससे बेटा, तो 7/10 से डिवाइड देना। अब तो इतना समझ में आने ही लगा होगा कि डिवाइड में हमें 10 देना है या डिवाइड में हमें 100 देना है, 1000 देना है, ये सब बातें आपके लिए अब आसान हो चुकी है। ये 0 से ये 0 कैंसिल कटा दो, 7 से 7 से ये कटने वाला ही होगा, तभी आपको क्वेश्चन दिया गया है। मैक्सिमम केसेस में ऐसे होते हैं। 7 4 28, 2 बचा तो 29 हो जाएगा, 7 4 28, 1 बचा तो 14 हो जाएगा, 7 2 14। अब नहीं कटावटा करना क्योंकि नीचे आपको क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। 10 से डिवाइड देना बहुत आसान होता है, 44.2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 1 के बाद डेसिमल देना है, डेसिमल लास्ट में है कहीं नहीं है, तो 1 के बाद डेसिमल बढ़ाओगे तो 4 और 2 के बीच में आपकी डेसिमल चली आएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो 5 नंबर क्वेश्चन में है 0.5 को हमें डिवाइड देना है 0.25 से। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5/10 लिखेंगे और डिवाइड देंगे बेटा 25/100 से। अब हम क्या करने वाले हैं कि 5/10 को तो छोड़ देंगे और इनटू में क्या करेंगे 100/25 करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि एग्जैक्ट
एग्जैक्टली 2 आंसर आएगा। ठीक है, 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखो, 6 में है 775 लेकिन डेसिमल है 7.75 और हमें डिवाइड देना पड़ रहा है 0.25 से। तो हमें फटाफट से क्या करना है, विदाउट डेसिमल लिख लेना है और डेसिमल के बदले 1 डबल डिजिट है तो डबल 0 पड़ेगा और इसको भी पहले लिख लो डिवाइड का ही साइन दे कर करके। यहाँ पे 25 लिखोगे और डिवाइड में क्या लिखोगे बेटा, 100 लिखोगे। ये सब बातें समझ में आ रही है ना, 100 क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 775/100 होगा और डायरेक्ट डिवाइड तो दे नहीं सकते तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100/25 होगा। 100 से 100 गयो, ये 5 5 जा 25, ये 5 1 जा 5, 2 बचा 27 तो 5 5 जा 25, फिर 2 बचा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर 1 बचा, 5 1 जा 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 31 आ गया। तो ये 6 नंबर था। 6 के बाद हम 7 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 7 में कितना है तो 76.5 को मुझे डिवाइड देनी है 0.15 से। इसका मतलब कि 76.5 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा दो, अब डेसिमल की कोई नीड नहीं है, बाई में 10 हो जाएगा और डिवाइड में 15/100 हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 765/10 तो हो गया और ये कितना हो जाएगा बेटा, 100/15, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब ये 0 से ये 0 गायब हो गया। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ 5 3 जा 15 और 5 से ये 5 1 जा 5 और 26 हुआ तो 5 5 जा 25 और फिर 1 बचेगा रिमाइंडर तो 15 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। अच्छा 3 से ये कटने वाला दिख रहा है, बिल्कुल कटेगा, ऐड करने पे 3 से कट रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। तो एग्जैक्टली आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 51 में यहाँ 10 ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 51 इंटू 10 कर लोगे, इसका मतलब कि 510 हो गया। ये बात आया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे समझना 7 नंबर के बाद 8 नंबर समझा रहे हैं। 8 नंबर में कितना दिया हुआ है, तो 37.8 को मुझे डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है, तो 1.4 से डिवाइड देना। अच्छा देखो इतना लॉन्ग अब नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लिखेंगे डायरेक्टली 37.8 और डिवाइडेड बाई 1.4, ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज डिवाइड का मतलब तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे ये करना है ना, विदाउट डेसिमल लिख लेना है 378 और यहाँ पे 14 लिख लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर डेसिमल 1 के बाद है, नीचे डेसिमल 1 के बाद है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, हम इन चीजों को हटा भी दें तब भी बात बन जाएगी, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता देन यहाँ पे समझो कि ये ऊपर वाले डेसिमल के लिए नीचे में 1 लिखा जाएगा और एक डिजिट है तो एक 0 लिखेंगे, और नीचे वाले डेसिमल के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 लिखा जाएगा, उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, 10 से 10 गायब हो गया, बात तो वही बचा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। फिर ये 2 से कितने टाइम्स में हो गया बेटा, 27 टाइम्स में हो गया। इसका मतलब कि मेरा जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली 27 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.73 को डिवाइड दे रहे हैं 1.3 से, तो इसको लेकर के चलते हैं किसी नेक्स्ट पेज पे। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन में 2.73, बेटा अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बोल रहा है 2.73 को मुझे डिवाइड देना है 1.3 से। चेक कर लो, यही दिया हुआ है 1.3 से। तो अब आपको यहाँ पे वैसे ही कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2.73 को न्यूमरेटर और 1.3 को डिनोमिनेटर में लिखोगे। ठीक है, अब बेटा एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 273 विदाउट डेसिमल लिख लेना, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, हमने आपको थ्योरी में भी बताया था कि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल से 1 डेसिमल प्लेस खत्म हो जाएगा, तो आपको फाइनली ऊपर में बचेगा 1 डेसिमल प्लेस, ऐसा बचेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इसको डेसिमल को हटाओगे तो बाई में 10 कर लो।
कहानी यहीं पे खत्म। अगर इतना नहीं समझ में आता तुम्हें, देन तुम ऐसे कर सकते हो, डेसिमल ऊपर है तो उसके लिए मल्टीप्लाई करके नीचे में 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 00 लिखेंगे, डेसिमल नीचे है तो मल्टीप्लाई करके 1 ऊपर में लिखेंगे, और 1 डिजिट है तो 10 लिखेंगे। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, 10 बचा। अब 10 को बचा करके रखना, अगर 10 नहीं बचाओगे देन तुमको दिक्कत हो जाएगा डिवाइड देने में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। दिक्कत क्या होगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखो 13 से हम डिवाइड दे रहे हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 कैरी बचा, फिर 1 13 बन जाएगा, तो 13 1 जा 13, यानी कि हमें ये पता चला 21/10 आ रहा है। तो 21/10 कहने का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में डेसिमल है तो 1 के बाद डेसिमल दे दो, इसका मतलब कि 2.1 होगा। और ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब ये लास्ट में ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझ लियो बेटा। यहाँ पे ए व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा, एक गाड़ी है जो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो 43.2 किलोमीटर, कितने लीटर पेट्रोल में, तो 2.4 लीटर पेट्रोल में। अच्छा, वो गया पेट्रोल पंप पे 2.4 लीटर पेट्रोल को फिल कराया, तो वो कितने किलोमीटर चल सका, 43.2 किलोमीटर जा सका। अब आगे कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर वो 1 ही लीटर पेट्रोल डलाता देन वो कितने किलोमीटर जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आगे इस पूरे को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार के द्वारा इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। बेटा 2.4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो तुम कहोगे 43.2 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देन तुम क्या कहोगे कि हम सर इसमें डिवाइड दे देंगे, किससे, 2.4 से। इसका मतलब कि 43.2 में हमें डिवाइड देना पड़ेगा किससे, तो 2.4 से, और इतना ही किलोमीटर मेरा आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 43 और डेसिमल 2 है बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे 2.4 नीचे ले आओ, इतना किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे देखना बेटा, दोनों में एक एक डेसिमल है, डेसिमल प्लेस एक एक डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 43 और 2 लिख लेंगे, और यहाँ 24 लिख लेंगे। देखो तो किससे डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल पक्का है, 2 से 12 टाइम्स में है, और 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 थोड़ा सा छोटू लिख लो, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ 2 1 जा 2 हुआ, कैरी 1 बच गया, 2 6 जा 12। देखो तो ये 2 से 6 टाइम्स में हो रहा है, और ये 2 से 2 1 जा 2, और ये तो 1 2 से लगेगा नहीं, तो इसका मतलब 0 से लगा देना। फिर क्या बच जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, देखो ना 108 2 जा 216। फिर ये 2 से बेटा कटने वाला है, वैसे तो 3 से भी दिख रहा है, तो 3 से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 3 से ही कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18। फिर यहाँ पे देखो 2 से हो जा रहा है 18 टाइम्स में। फाइनली मुझे कितना पता चला कि 18 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, कितने लीटर पेट्रोल में, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और सभी के सभी एक्सरसाइज के हम लोगों ने सॉल्यूशन को भी देखा, और हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को भी देखा। आज आपका ये सेशन खत्म हो रहा है इस चैप्टर का। आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपने नोट्स को तैयार किया है उसको आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ये रिवाइज करना तुम्हारे लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, मस्ट है, एकदम से तुमको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ताकि आप इसको याद रख पाओगे और आप सारे के सारे एक्सरसाइज को कर लो। आपके स्कूल्स में जो हेल्प बुक होते हैं उसको भी आप कवर कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल 2 चैप्टर हमने ओवरऑल यहाँ पे आपको कवर कराया है। एक चैप्टर बेटा फ्रैक्शन रहा, और दूसरा कौन सा रहा, तो दूसरा डेसिमल रहा। ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में था,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे। आपसे हमारी बस बेटा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आपने वीडियोस देखा है और वीडियो देख कर करके अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर कर करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये लाइक से हमें क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है कि चलो इस वीडियो पे इतने लाइक मिले, यानी बच्चे पसंद कर रहे हैं। अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो भी इस पूरे के पूरे वीडियोस का हेल्प ले सके। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।